नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आप देख रहे होंगे मैं देखो कितना सारा सामान और गले में ये पर्स टाक के चल रहा हूँ और सफर में आप सबका स्वागत है। ये सब मैंने पैक कर रखा है। आओ चलते हैं फिर अब चलना ही ठहरा। आपके एडिटर साहब के गुरुजी भी हैं, उन्होंने अपनी ड्राइविंग की कमान संभाल ली है। जानते हैं उनसे कैसा लग रहा है, उन्हें काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा सफ़र वो कर रहे हैं। तो कमांड मैंने संभाल लिया और ये यहाँ पर हल्द्वानी में घुमाते रहेंगे। तो मैं जल्दी से एक चुटकी बजाता हूँ, अपनी खैनौस वाली चुटकी, और जल्दी से बजाता हूँ रानीखेत। 1 2 3। तो ये चुटकी बजा के मैं पहुँच गया रानीखेत। और मेरी चुटकी में इतना दम है, देखा मैं 1 मिनट में, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा रानीखेत पहुँचने में। मैं सोचा कि कहाँ इतना इनको परेशान करूँ, चुटकी बजा के फिर रानी से पहुँचा दो। और चुटकी मैंने सही से रिकॉर्ड करी है नहीं करी है, वही बताएगी कि चुटकी में पहुँची हो। अभी इसके लिए अलग झगड़ा होगा घर जाके। क्या करा तुमने वीडियो में। और उससे पहले हमने क्या किया वो देखिए आप। हम लोग पहुंचे हैं पायलट बाबा आश्रम के पास में। पीछे वाले जो यात्रीगण हैं हमारे कुछ घायल हो गए हैं धीरे धीरे। पीरूदा तो ठीक ही होंगे, वैसे मेरे को दिख नहीं रहा है, बाकी ठीक ही है। पीरूदा है हमारी सबसे बड़ी बुआ के सबसे लाडले बेटे। सबसे लाडले नहीं, वो है चिराग है, वो चिराग कांडपाल खानदान का चिराग है। खास बात ये है कि मेरी 10 बुआएं थी, मतलब कुछ अब बुआएं हैं नहीं, तो 10 बुआएं थी और 2 भाई, मतलब 1 दर्जन बच्चे हुआ करते थे। तो तब जाके जो है ये आए हैं। मेरे क्या कहते हैं दादा लोग, और मतलब दादा के बच्चे 12 हुआ करते, तो कम से कम 6 होने चाहिए हमारे। अच्छा, सबके 6 तो पूरी फैमिली मिला जुला के होंगे। 6 तो होने चाहिए। पीरूदा के खुद 2 हैं। सही तो कहाँ बैठाओगे? ऑल्टो में। बड़ी गाड़ी लेंगे ना फिर उसके लिए। ले ली बड़ी गाड़ी, फिर बस लेके चलनी पड़ेगी अपने साथ। तो जाम इतना लगा है और ये उसकी नींद खुल गई, मोशन रुक गया ना गाड़ी का। और ये कह रही पापा के पास जाएगा, मतलब ये भी शर्म नहीं आ रही, पापा ड्राइव कर रहे हैं, पापा के पास जाएगा। अरे तो पसीना आएगा तो मेरे पास होना जाएगा फिर। तो बच्चे को नहीं, अरे तो गाड़ी चलाते हो, अभी स्टीयरिंग संभालो। चलाना पड़ेगा जब 6 बच्चे होंगे। तो स्टीयरिंग में लगा के एक को यहाँ लगाएंगे, एक को यहाँ, एक को यहाँ, दोनों ऐसे करके स्टीयरिंग में घूमेंगे। जाम एंड जाम, वेरी वेरी जाम, हर जगह पे जाम है। खासकर कैंची मंदिर का जो स्थल है वहाँ पे सबसे ज्यादा जाम हो रखा है। दूर से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि एक दिन तो कैंची धाम आने के लिए चाहिए होगा। यहाँ कमर्शलाइज हो गया थोड़ा। बाबा की कृपा ऐसी रही लोगों पे, जो उनकी तपस्या इतने सालों से अब वो रंग लाई है। अब सबके जेब भरने वाली हैं। एक आप भी खोल लो देवा। हाँ, कैंची धाम जय बाबा की। तो चलो 1 रोटी खा के आए थे, लेकिन वो फुल डाइट थोड़ी ना होती है ना। कुछ नहीं हुआ, ये चटोरी आदत हो गई, इनको चाहिए था कुछ, घूमने आए हैं तो कुछ खाना है। देखो तुम यहाँ पूरा ज़ूम करो। तो ये पैसा खर्च करना चाह रही थी, तो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, तो इसलिए मैंने कहा खाना वाना थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। पकौड़े मिलेंगे भगीरथ के लिए, तो हम खाना लाए थे घर से ही है, ओट्स और पराठे। तो देखिए क्या होती है माँ, ये होती है माँ। तो इसको थोड़ा पानी के दर्शन करवा दिए जाए। तो ये देख 24 घंटे चलता है पानी ये। हाँ, ये बिना मोटर का आता है, इसका बिल भी नहीं आता है। और यहाँ पहली बार अभी आया नहीं है, तो दूसरी बार की भी 60-60 हो गई है, एक बार दूसरी बार भी खिलाओगे है ना। तो अभी मैं कुछ लिमिटेड खा रही हूँ मैं। अभी भी प्यार बरकरार है। कितने वर्ष हो गए थे। तो नाश्ता पानी हो चुका है खैरना में पकौड़ों के साथ। खैरना नहीं है ये, पातली में नाश्ता पानी हो गया है। और अब चल रहे हैं हम अब सीधे रानीखेत की तरफ को। तो चुटकी बजाते हुए हम नहीं पहुँचे हैं, 1 बज गया है यहाँ पे, चुटकी बज रही है इनकी। सच्चाई इतना लग गई, पहले की चुटकी में दम है। तो हमारे दद्दा और भाभी के सौजन्य से हमें ये 2 लस्सी के बोतलें ही मिली हैं। मैं लेके आया हूँ, लेकिन ये तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए वैसे, और जो लाए हैं वो मैंने पैकेट में छुपा लिया है। तो लस्सी पी के बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। और इसी रिफ्रेश्ड मूड के साथ अब चलते हैं नानी के घर को। उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ही भयंकर आग लगी है, धू करके जल रहे हैं। धू करके जंगल जलते हैं, लेकिन जलाता तो इंसान ही उन्हें, मतलब कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जल रहा है। ये तो हम उधर से आ रहे थे, बिल्कुल आग ऐसे मतलब वो फफा करी थी कि गर्मी बिल्कुल गाड़ी के अंदर तक हम फील कर पा रहे थे। तो गेहूं की जो कटाई और मड़ाई, शायद मड़ाई बोलते होंगे उसको, तो वो हो रही थी। और भगीरथ सोया हुआ है, इसलिए हम नहीं उतरे। थोड़ा धूल भी ज्यादा हो रही है वहाँ पर, लेकिन अगर उठा होता तो हम जाते, लोगों से बात करते। क्या करें, मजबूरी है मेरी अभी। तो खच्चर बच्चा इधर उधर हाथ मारे हैं, अच्छा सोया है। गाड़ी का मोशन रुक जाएगा तो फिर नींद खुल जाएगी उसकी। तो हम लोग पहुँच गए हैं कौसानी मंदिर।
तो हम लोग पहुंच गए कौसानी और अब प्लान बन रहा है कि कोट के मंदिर पे हो आते हैं, क्योंकि क्या है कि हम दोबारा तो यहाँ आ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी ना। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जय माता दी, बोलो जय माता दी। तो हम इतनी देर से आगे बैठे थे, अभी पीछे आ गए और इन्होंने ऐसी चढ़ाई, मैं धर से उधर गिर रही हूँ, मतलब मैंने लग जाएगी मेरे को। एक चूड़ी भी टूट गया, माय गॉड। राइडर साहब का लिफ्ट देने का सपना भी पूरा हो गया आज। रोड पे चले जाना, ठीक है, रोड पे मत जाना। ठीक है, ठीक है, बाय। ओके, बाय बाय। किसी ने उल्टी नहीं करी। क्या हुआ तुमको? सड़ा किया था? नहीं हाँ। बच्चों ने उल्टी नहीं करी, समझते नहीं है यार, क्या पता किसी बच्चा वाक कर दे। हाँ, मतलब मैं ऐसे चला रहा हूँ गाड़ी। हाँ ऐसे चला रहे हो। तो पूजा की सामग्री हम ले लेते हैं। कह रही है कि इसकी बिंदी गिर गई है और खासकर मंदिर में तो बिंदी होनी ही चाहिए, तो यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं, हमने सामान कंप्लीट कर लिया और मैंने बिंदी लगा ली है, अब कंप्लीट फील हो रहा है। माता ने मेरे से ही दक्षिणा जो है एक्सेप्ट करी। माता ही माता को दक्षिणा दे रही है ना, ड्राइवर सुन देगा। आओ माता, आओ, अपने पुत्र को भी पकड़ो लो। मैनू विदा करो, अब विदा करो। कोट ब्राह्मणी मंदिर माता की जो मान्यता है वो कुछ इस तरह है, इसे शक्तिपीठ माना जाता है, काफी मान्यता है। साथ ही साथ यहाँ जो माता है वो भंवरे के रूप में विराजमान होती है, और कई ऐसी भी मैंने चीजें पढ़ी कि इनके डायरेक्ट दर्शन नहीं हो पाते हैं, दर्पण के थ्रू, मिरर के थ्रू दर्शन कराए जाते हैं। माता चलो, तुम्हारी सांस फूल है, सांस निकल जाएगी, है ना। मेरे को तो ऐसे यार, हमने डायरेक्ट दर्शन किए थे ना। लाइव लिस्ट लगाते देखे कर आलिया भट्ट की तरफ नहीं लगाऊंगी बस। अब माता मुझे एक्सेप्ट कर लेगी पूरे श्रृंगार के साथ। यहाँ घंटी, किसी चीज का वेट नहीं करते हैं यार। ये नहीं मैं आ रही हूँ तो रुकूं जरा, कि इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। लोग अपने दुकानों के कुछ नहीं मिला बोल दी तो मान्यता है, मानता है, सबकी मान्यता है। बस क्या है, मेन क्या भव्य के रूप में है, और जो बताया वही सब है, मान्यता है, मान्यता। 11वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का लिखा है इसमें। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा, जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवों के द्वारा बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का नाश करूंगी। तो ये रही मान्यता। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, और अंदर सच में जो दर्पण के थ्रू ही दर्शन हुए हैं, उनका फेस डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है। अगर रिकॉर्ड हो भी सकता है, हमने रिकॉर्ड नहीं करा। आप आए, दर्शन करें, सामने देखने का जो सुख है वो कहीं नहीं है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब तभी होती है, वो एनर्जी तभी मिलती है जब आप वहाँ पे खुद से प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। हम यहाँ आए थे 2021 में, शादी के जस्ट बाद, और उस टाइम पे जो पंडित थे तो उन्होंने हमसे कहा था अब अगली बार जब आओगे तो बालक लेके आना। तो इसलिए भी भगीरथ को लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना ट्रैवल तो शायद हम फिर प्लान करना में मुश्किल हो जाता है। मौसम बहुत ही औसम हो गया है और बारिश का टाइम हो गया है, तो हम जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि अभी मेरे को 1 घंटा लगेगा नैनीताल पहुंचने में। अब ठंडा होने वाला है। भगीरथ के लिए हम गर्म कपड़े लाए हैं, मैं अपने लिए भी लाई हूँ। ये लाए मैंने तुम्हारे स्वेटर मैंने तो पैक करा था। आपने मुझे चाय प्रॉमिस करी थी ना, अब नानी के घर नहीं, अब नहीं पहुँचा रहे। चुटकी में क्या, अगला जब आप कैमरा खुलेगा तो सीधे हम नैनीताल पहुँचने वाले होंगे। देखा, ये भी मेरे अपने देखना जादू। तो अगर आप सुन पा रहे होंगे तो बारिश की टिप 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 हो रही है। तो जैसे राजा भगीरथ घोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे लाए थे अपने पितरों के तारण के लिए, अपनी पितृभूमि यानी मातृभूमि पितृभूमि चलो जो भी है, उसमें जाते हुए हमारे जो छोटे भगीरथ है राजा भगीरथ, वो भी बारिश को धरती पे ले आए हैं। आप क्या लाए? मैं भगीरथ को लेके आया, ले आए बड़ा। हम पहुंच गए हैं। तो ढेर सारी बारिश हो गई है, तो नैनीताल मेरा और मेरे को छोड़ के चले गए, तो अब सब मेरे को जाना पड़ेगा, भीग के जाना पड़ेगा। मैं तो छाता भी नहीं लाया हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बारिश थोड़ी थोड़ी रुक गई है। अपना सामान तो मेरे को सेट करना ही पड़ेगा, और मतलब कैसी विडम्बना है, चेला आया है, चेले को नहीं पूछा, सीधे नाती को ले गए, सामान ले गए और उसके बाद बस छोड़ दिया मेरे को। तो इतना सारा सामान तो मैंने रख लिया है और ये भी ले जाना है,
तो मैं निकलता हूँ और सीधे वहाँ पहुँचता हूँ, और ऐसे तो व्लॉग नहीं हो पाएगा मेरे चलते चलते। आपसे वहीं पर मिलते हैं। जय जयकार के लिए मेरे को वहाँ अकेले छोड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ भजन करने थे और मेरे को बोझा बना के रख दिया। पहले मैं नैनीहाल आता था, अरे नैनीहाल आया है, अरे नाती आया है, नाती आया। अब क्या है, अब और नाती मिल गया तो बस इस नाती को छोड़ दिया है। ये पढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ ये नहीं हुआ, ये नैनीहाल का मेरे को लग रहा है भगीरथ के आने के बाद वो बदल गया। अरे ऐसा है ना, भगीरथ की भाव ज्यादा बढ़ गए हैं, ये तो है ही है भगीरथ के। और लेकिन आज भगीरथ के सामने मेरे को लगा कि मेरे भाव खत्म हो गए। जो कहते हैं कि सोने में सुहागा, मेरे आने तक टीका पिठिया शगुन आखर सब हो गए, और मैं बोझिया की तरह सारा सामान लेके आ रहा हूँ, बचा बुचा। भगीरथ के सर में तेल लगा रहे हैं, तो जब पहली बार नैनीहाल आते हैं कहीं भी, किसी के घर भी पहली बार जाते हैं, तो हमारे में रिवाज है कि तेल लगाते हैं सर में, भतीजा के सर में भी लगा देते हैं। जो अभी आपने थोड़ी सी क्लिप देखी वो कल, मतलब कल का कुछ एक प्रोग्राम है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला व्लॉग भी। और भोले अछू कि मेरे नंद नाते रोया, तो हम हुई उपलक्ष्य में मंदिर में कीर्तन करनी, भजन करनी, एंजॉय करनी। दरानी भी आई है, दरानी दरा ये थोड़ा दिल्ली वाले, ये हल्द्वानी वाला है, ये थोड़ा इंटरेस्ट कम लेती है। मैंने इसको ऐसा बना रखा है, मैं क्या बताऊं। अब पता चला। मामी जो है वो अभी इतना डांस कर लिया, तब हाफ रही थी दूध, और मतलब इतना आ जा रहा है कि भगीरथ जितना भगीरथ का पेट नहीं हुआ उससे ज्यादा दूध आ जा रहा है। हमारे गांव में ये बहुत अच्छा है, कोई भी मेहमान आता है दूध दही घी बिन कहे यहाँ आ जाता है। ऐसा हमारा उत्तराखंड और हमारा गाँव की ये परंपरा है, और हमारा गाँव बहुत ही अच्छा है। लव यू हमारा उत्तराखंड। अभी आप पूछेंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं हूँ अभी गरुड़, और वैसे जो गांव है गरुड़ से 12-13 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है सिलंगवाड़ी। तो जो ग्राम सभा है वो धैना सिलंगवाड़ी है। ये मेरा नैनीहाल है। मेरा बच्चा इतना बड़ा देखिए जहाँ पहचाने जो वो आराम हो जाएगा। और दगड़ियो हम आपुन बहुत जो भगीरथ आपुन बाबू दगे मिला हाल बहुत समय बेटी मन हरो छी कि एक साल हो गो बाबू को मिलो हो जोन कभी आखिर मिला ही है। मन में तसल्ली है कि बहुत बढ़िया लागो बाबू को मिले बेर। भगीरथ पैदा हुआ था तो उसके 2 दिन बाद नानी मतलब चले गई थी, तो वो तो हम मिलवा सकते नहीं थे, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था। 2 दिन का हुआ भगीरथ। मेरे मन में ये था कि हाँ मेरे को अपने नाना जी से मिलाना है। करीब 6 महीने से मैं ये कोशिश कर रहा था क्या होता कभी आज जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन वो घड़ी आज ही होगी जो आनी होगी, और मैंने मिला दिया। मेरा यहाँ आना था वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैंने फिर से अपने कैमरे में वो कैप्चर कर लिया है भगीरथ और नाना जी को, मतलब मेरे नाना जी को मिलाने का। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि खूब सारी ढेर सारी मस्ती होगी सिलंगवाड़ी गाँव में। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।